हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 8 गोइंग प्लेसेस, क्लास 12 फ्लेमिंगो। ठीक है, तो ये आपका लास्ट चैप्टर है, लेकिन अभी 2 चैप्टर और इससे पहले का इंटरव्यू और एक इंटरव्यू और एक आपका पोएट्स एंड पैनकेक्स 2 बच चुका है। तो इसके बाद उन दोनों को भी फिनिश कर देंगे, सब कुछ फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए समरी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं पहले कि चैप्टर 8 में क्या क्या है गोइंग प्लेसेस में। सब कुछ पहले ए आर बार्टन याद रखिएगा, ठीक है ना। और ए आर बार्टन के बारे में थोड़ा सा दिया है किसे, एक सेकंड, चलिए ठीक है, कि ए आर बार्टन इज ए मॉडर्न राइटर, ठीक है एक आधुनिक राइटर है। हु लिव्ड इन जूरिक, याद रखिएगा, ठीक है, सिटी इन स्विट्जरलैंड एंड राइट्स इन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं। गोइंग प्लेसेस रिटन बाय ए आर बार्टन। तो आइए इंट्रोडक्शन देख रहे तो गोइंग प्लेसेस का, ठीक है। चलिए, द ऑथर डिस्क्राइब द फैंटासाइजेस एंड ड्रीम्स ऑफ ए टीन एज गर्ल नेम्ड सोफी। ऑथर क्या डिस्क्राइब करते हैं, ये बताते हैं फैंटासाइज के बारे में। फैंटासाइज करने का मतलब एक क्या बोलते हैं, कपोल कल्पना करना, ठीक है ना, कपोल कल्पना करना, झूठ सच, उसके बारे में बताएं। ड्रीम ऑफ ए टीन एज गर्ल सोफी, जिसका नाम है, तो उसी बहुत कल्पना करती है, झूठ सच सोचते रहती है, टीनेजर है, इसी के बारे में बताएं जिसका नाम सोफी है। ठीक, द टीनेज पीरियड इज द टाइम वेयर द ड्रीम्स आर फार फ्रॉम रियलिटी। टीनेज पीरियड ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे हम लोग का जो ड्रीम होता है ना, सपना, काफ़ी दूर होता है किससे, रियलिटी से। ठीक है, दिस स्टोरी इज अबाउट द सोफी एंड हर फैमिली, फ्रेंड्स एंड विल्ड क्या इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में कल्पना करना, यानी कि बनावटी कल्पना करती है, केवल उसके बारे में है, उसके परिवार के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में। तो इस स्टोरी उसी सब पे बेस्ट है। ठीक है, सोफी के फैमिली वगैरह के बारे में देखेंगे, लेकिन जो विल्ड इमेजिनेशन करती है तो सिर्फ सोफी करती है। सी इज ए ड्रेड ड्रीमर, दिन में सपना देखने वाली है, एंड और हु इज ऑलवेज लॉस्ट इन द हर ड्रीम, वो अपने सपने हमेशा खोए रहती है। और बिकमिंग रिच एंड सोफिस्टिकेटेड थ्रू हिज रियलिटी, एंड सी इज ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री। देखिए यहाँ बहुत कुछ बात कहती है, याद रखिएगा कि डे ड्रीमर है पहला। सेकंड क्या है, अपने सपना में खोए रहती है, बिकमिंग रिच, की रिच बनेंगे, ठीक है ना, एंड सोफिस्टिकेटेड दो इन रियलिटी, और रियलिटी से काफ़ी मतलब कि जटिल है। जटिल करने का मतलब सोफिस्टिकेटेड में जटिल होता है, जो बात होगा नहीं उससे वह काफ़ी दूर है। ठीक है, रियलिटी से काफ़ी दूर वाली बात सोचती है। एंड सी इज ईयर मार्क्ड, ईयर मार्क नहीं, पहले से निर्धारित है कि उसे काम कहाँ करना है, बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है, लेकिन फिर भी वह काफ़ी सोचते रहती है एक्स्ट्रा बात, जो कि रियलिटी से काफ़ी दूर है। ठीक, द एम्बिशन जो उसका इच्छा है, और नॉट रूटेड इन द रियलिटी, जिसका रियलिटी में कोई उसका जड़ नहीं है, रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है, उसका जो सोच है। हैव नो रिलेशन विद द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। लाइफ कैसा हम लोग का, हार्श रियलिटी, यानी कि लाइफ में बहुत कठिनाई है, तो कठिनाई से उसका कोई रिलेशन नहीं है, केवल सोचती है कि लाइफ में मौज ही मौज है, लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं है। इन कंट्रास्ट, उदाहरण के अनुसार, इन कंट्रास्ट, अपोजिट में एक जेंसी है, जस्ट अपोजिट किसका, सोफी का, उसी का फ्रेंड है सोफी फ्रेंड्स। ठीक है, ए रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल गर्ल, ये रियलिस्टिक है और प्रैक्टिकल। एग्जाम में मोस्ट पॉपुलर सवाल पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थॉट्स ऑफ सोफी एंड जेंसी, दोनों का थॉट में क्या डिफरेंस है। तो बहुत अच्छा करेक्टर दोनों के बीच में बनता है। थीम देख लीजिए, जेंसी तो काफ़ी मतलब रियलिटी फ्रेंड है, रियलिटी एंड रियलिटी से उसका कनेक्शन है। ठीक है, एंड रिलेशन एक्सप्लोर द थीम ऑफ एडोलेसेंस, फैंटासाइजेस एंड हीरो वर्शिप, इसका थीम है। एडोलेसेंस फैंटासाइजेस क्या होता है, यहाँ पे हम डिटेल में देख लेंगे। हीरो वर्शिप क्या होता है, उसको भी हम लोग नीचे डिटेल में देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं एडोलेसेंस फैंटासाइजेस को, जो क्या होगा थीम है, एडोलेसेंस फैंटासाइजिंग। एनी पर्सन हु एज 10 to 18, ठीक है, दैट मीन्स एडोलेसेंस इज अ पीरियड या एज व्हेन द पर्सन इज एबल टू थिंक अबाउट द सराउंडिंग्स, हिज फ्यूचर्स प्लान, ऐसा के बारे में सोचता है एडोलेसेंस में, ETC। ठीक है, ऐसे बारे में एडोलेसेंस एज में हम लोग सोचते हैं। बट स्टिल यंग इनफ टू नो द रियलिटी ऑफ द लाइफ, बट यहाँ पे कह रहा है स्टिल यंग इनफ, लेकिन उतना भी मतलब यंग नहीं हो पाता है जितना कि वो सोच सके। ठीक है ना, टू नो द रियलिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की रियलिटी के बारे में जानने के लिए ऐसे सोचते हैं उस एज में। ठीक, द प्लान ए ड्रीम दैट वन मेक इन एज सिम नथिंग मोर देन फैंटासाइजिंग। अब इस एज में जो प्लान बनाया जाता है वह क्या, फैंटासाइजिंग से, कल्पना करने से कोई ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ कल्पना ही रहता है। ठीक, उतना हम लोग परिपक्व नहीं हो पाते हैं एडोलेसेंट एज में। सोफी इन हर बहुत कुछ सोचते हैं ना, तो उसका रियलिटी नहीं ना है, उसका बचपना एक तरह से है। ठीक है, और जब 20 के बाद यानी कि एडोलेसेंस के बाद कुछ करते सोचते हैं तो उसको आता है रियलिटी में। ठीक है,
सोफी इन द एडोलेसेंस एज उतना माइंड डेवलप नहीं करता है एंड फैंटासाइजिंग अबाउट द आइदर मैनेजर और एक्ट्रेस, फैशन डिजाइनर, ये सब बनने के बारे में हम सब सोचते रहती है, ये सब में खोई रहती है। क्या क्या बनना है याद रखिएगा, सोफी इन हर एडोलेसेंस एज एंड फैंटासाइजिंग अबाउट आइदर मैनेजर बनेंगे, एक्ट्रेस बन जाएंगे, फैशन डिजाइनर बन जाएंगे, बुटीक ऑनर बन जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। तो दैट इज द ओनली फेक न्यूज़ या फिर फेक इन्फॉर्मेशन जो कि रियलिटी से दूर है। हीरो वर्शिप क्या होता है, एक्सेसिव क्या है, एडमायरेशन मतलब कि लगाव, किसी का चाहत, फॉर समवन किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, ठीक है ना। एडमायरमेंट क्या होता है, एडमायरमेंट इच्छा, लालसा, उस टाइप से, ठीक है, एडमायरेशन। एंड इन दिस चैप्टर द डैनी केसी इज ए फुटबॉल प्लेयर ऑफ आयरलैंड, याद रखिएगा डैनी केसी हीरो है एक तरह से कहिए यहाँ तो इस स्टोरी का। एंड देम हु मेट ओनली इन सोफी इज द फुटबॉल प्लेयर ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड टीम का है, ठीक। हुम मेट ओनली सोफी, नेट मेट, देखिए यहाँ पे नोट है, वो मेट लगा, ठीक है, तो नोट है, करा कि आयरलैंड प्लेयर एंड टीम हुम नॉट ओनली सोफी, केवल सोफी के लिए नहीं बट हर एंटायर फैमिली क्या करता है, उसको वर्शिप करता है, पूजा करता है, किसको, डैनी केसी का, इतना वो फेवरेट फुटबॉल प्लेयर है, ठीक। बट सोफी इज द अट्रैक्टेड बाई द चार्म, चार्म मतलब क्या, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, एंड सक्सेस ऑफ द डैनी केसी, डैनी केसी के चार्म से यानी कि उसके अंदर जो गुण है, गुण के चलते, उसका सक्सेस के चलते वो काफ़ी अट्रैक्टेड है किसके, डैनी केसी के प्रति, ठीक है ना। सोफी इज अट्रैक्टेड बाय चार्म एंड सक्सेस ऑफ डैनी केसी, ठीक है। चार्म का एक हिंदी क्या होगा, इसका पॉपुलरिटी होगा चार, इसका देख लेते हैं थोड़ा सा ना, देखिए बहुत अच्छा वर्ड मीनिंग है, चार्म मतलब होता है आकर्षण, ठीक है ना, तो आकर्षित है डैनी केसी के प्रति, ठीक है, तो उसका आकर्षण एंड सक्सेस से वो क्या है, अट्रैक्टेड है, ठीक। चलिए गोइंग प्लेसेस, टाइटल, टाइटल का जस्टिफाई करते हैं थोड़ा सा, देखिए सोफी इज अ सेंट्रल कैरेक्टर, इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर वही है, एंड सी गोज टू सेवरल प्लेसेस थ्रू हर इमेजिनेशन, वो अपने कल्पना के जरिए हर एक बहुत बहुत जगह पर जाती है, सोच, केवल सोच में, रियलिटी में नहीं। द टाइटल गोइंग प्लेसेस थस सूट्स द स्टोरी क्या सूट करता है कि रियलिटी में हर जगह जाती है। मैसेज क्या है इस स्टोरी का, तो होल स्टोरी इज अबाउट द अनरियलिस्टिक ड्रीम्स दैट्स हैव लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग ट्रू, यानी कि ट्रू होने का चांस बहुत ही कम है, सिर्फ और सिर्फ अनरियलिस्टिक ड्रीम पर बेस्ड है, ठीक। दिस इज व्हेन डिसअपॉइंटमेंट मेक्स इन द इंट्रेंस इन द लाइफ, अब चलिए ठीक है, तो करेक्ट, दिस इज व्हेन डिसअपॉइंटमेंट मेक्स इंट्रेंस इनटू लाइफ, ऐसा तब होता है जब लाइफ में क्या आता है, क्या इंटरेस्ट करता है, डिसअपॉइंटमेंट वगैरह, तो हम लोग का रियलिस्टिक ड्रीम्स फुलफिल नहीं होने का चांस दिखता है, ठीक। द स्टोरी seems to hint that it is the okay to dream but dreams with the limits, देखिए स्टोरी बोलता है ठीक है ड्रीम रखिए लेकिन ड्रीम आप लिमिट में रखिए, ठीक है, इतना मत रखिए। इट इज़ द क्वाइट नेचुरल फॉर द टीनेजर्स टू हैव अनरियलिस्टिक ड्रीम, ये तो नेचुरल है कि टीनेजर के पास अनरियलिस्टिक ड्रीम रहेंगे, ठीक है, स्पेशली व्हेन देयर फैमिली आर नॉट वेल ऑफ, मतलब फैमिली काफ़ी सही कंडीशन में नहीं है जब, तो जितने भी ड्रीम रहेंगे हमारा अनरियलिस्टिक रहेंगे, क्योंकि फैमिली वेल मतलब फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो जितने भी हमारे ड्रीम रहेंगे वो क्या रहेंगे, अनरियलिस्टिक, रियल नहीं हो पाएंगे, पैसा ही नहीं रहेगा, ठीक है। कैरेक्टर इसमें क्या क्या है देख लीजिए, पहला सोफी, सोफी कौन है, सोफी द सेंटर कैरेक्टर इन द स्टोरी, देख लिया हम लोग, गोइंग प्लेसेस, ठीक है, एंड सी इज ए गर्ल्स हु बिलोंग्स टू ए लोअर मिडिल क्लास, याद रखिएगा, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। सी इज एलवेज लोस्ट इन, अपने हमें खोई रहती है कहाँ पे, अपने सपना में, एंड फैंटासाइजी वर्ल्ड में खोई रहती है, ठीक है, एंड ड्रीम्स ऑफ बीइंग आइदर ए मैनेजर, उसका जो सपना है क्या बनने का, मैनेजर बनने का, एक्ट्रेस बनने का, फैशन डिजाइनर बनने का, बुटीक ऑनर खोलने का, ये सब इसका सपना है, याद रखिएगा। पूछता कौन कौन था, तो सब मैनेजर, एक्ट्रेस, फैशन डिजाइनर, बुटीक ऑनर। जेंसी कौन है, जेंसी के बारे में देख लिए थे हम लोग ऊपर, तो जेंसी इज अ फ्रेंड ऑफ सोफी, ठीक है, जेंसी इज कंसाइडर्ड बिलोंग मोर रियलिस्टिक एंड पेस्टिमिस्टिक है, आशावादी है देन सोफी से, ठीक है। दे बोथ बिलोंग्स टू ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली, ये भी याद रखिएगा, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, एंड देयर फैमिली अपीयर्स टू बी फ्रेंड्स विथ वन अनदर, देयर फैमिली अपीयर्स टू बी फ्रेंड्स विथ वन अनदर, उन लोग का जो फैमिली भी है वो भी इन लोग का फ्रेंड, तो उन लोग का फैमिली भी एक दूसरे का दोस्त है, उन लोग भी दोस्त है, तो यहाँ पे कर। जोफ कौन है, जोफ देखिए कैरेक्टर का नाम याद रखिए, जोफ इज द, अब एक नंबर पूछता है हु इज जोफ, ठीक है, तो जोफ इज द इल्डर ब्रदर, यंगर नहीं यंगर तो आपका डेरक होगा, ठीक है, तो इल्डर ब्रदर ऑफ सोफी का बड़ा भाई है। ही इज अप्रेंटिस मैकेनिक, अप्रेंटिस करने का मतलब कि नौसिखिया जो नया नया सीखने वाला होता है। हु इज ए इंट्रोवर्ट भी वर्ड डालना होगा इसके पास, क्योंकि यानी कि कम बोलता है, टाइप ऑफ द पर्सन, एंड सो ही स्पीक्स लेस अबाउट हिमसेल्फ, ठीक, बहुत कम अपने आप में खोए रहता है। डेरेक क्या है, डेयर यंगर ब्रदर ऑफ सोफी। फ्रैंक क्या है, फ्रैंक जेंसी का ब्रदर, क्योंकि जेंसी अलग है सोफी अलग है, तो जेंसी का भाई हो गया, ठीक है ना, फ्रैंक, और डेरेक छोटा भाई, जो आपका बड़ा भाई किसका, सोफी का, ठीक है। चलिए डैनी कैसी के बारे में देख लिए,
डैनी कैसी कौन है? ए प्रोडिगी, प्रोडिगी मतलब कि काफ़ी टैलेंटेड पर्सन, ठीक है ना। ही इज़ ए यंग फुटबॉल प्लेयर ऑफ आयरलैंड का है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या, ही इज़ ए प्रिंस चार्मिंग ऑफ, सोफी के लिए प्रिंस चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा चाहती है उसको। वर्ड मीनिंग देख लीजिए कौन कौन सा है। इनकॉन्ग्रुइटी मतलब क्या होता है? इनएप्रोप्रिएट, क्वालिटी ऑफ बीइंग अनसूटेबल, ठीक है। प्रोडिगी यंग पर्सन, ये सब वर्ड मीनिंग आप देख लीजिएगा। आर्केड वगैरह यूज होगा। आर्केड क्या था? आर्केड की वॉकिंग शॉप है वहाँ पर, ठीक है ना। और आप्ट है ए प्लेस आउटसाइड द डॉक, ठीक है। बाकी हम लोग वर्ड मीनिंग देखेंगे जहाँ पर हम लोग को आएगा टेक्स्ट में। तो देखेंगे फर्स्ट सवाल क्या है, वेयर इट वॉज द मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल। और स्कूल के बाद उन लोग को कहाँ काम मिलेगा, कहाँ काम ढूंढना होगा। तो मोस्ट लाइकली था कि इन लोग को यही काम करना है स्कूल के बाद। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए सब इंपॉर्टेंट सवाल भी है आपका, क्योंकि पूछता है जैकपॉट में, ठीक है। तो कहाँ चांस था कि स्कूल के बाद इन लोग को जॉब मिलेगा, काम करना होगा। देखिए द टू गर्ल्स सोफी एंड जेंसी बिलोंग्स टू ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। बार बार एक ही वर्ड याद हो गया। एंड इट वाज मोस्ट लाइकली दैट दे वुड फाइंड वर्क इन बिस्किट फैक्ट्री आफ्टर स्कूल। ऐसा मोस्ट लाइकली दैट दे वुड फाइंड वर्क, इन लोग कहाँ पे अपना वर्क फाइंड करेगा? बिस्कुट फैक्ट्री में आफ्टर स्कूल। अच्छा, वेयर व्हाट वेयर द ऑप्शन दैट द सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ एंड व्हाई डज द जेंसी डिस्करेज हर फ्रॉम द हैविंग ए सच ड्रीम। बट आपको व्हाट वेयर द ऑप्शन दैट द सोफी वाज ड्रीमिंग, कौन कौन से ऑप्शन थे जो कि वह सपना देखती थी, ठीक है ना। एंड जेंसी उसे हमेशा डिस्करेज करते थे, तुम ऐसा सपना मत देखा करो, ये सब बेकार है। तो कौन कौन है और क्या है आपको बताना है यहाँ पर। देखिए तो सोफी ड्रीम्स ओपनिंग ए बुटीक, इसका ड्रीम क्या क्या है? बुटीक खोलना। इसके बाद बिकमिंग एक्ट्रेस बनना, ठीक है। इसके बाद फैशन डिजाइनर बनना, ठीक है ना। एंड सी थॉट दैट शी वुड बी ऑफर्ड, उसे ऑफर्ड मिलेगा द पोजीशन ऑफ ए मैनेजर, ठीक है, मैनेजर का वो मिलेगा। एंड दैट वुड बी वर्क देयर टिल द टाइम्स सी सेव्ड इनफ मनी फॉर द हर बुटीक। अब बुटीक के लिए वह कुछ पैसा भी बचा पाएगी जब मैनेजर बनेगी, तब मैनेजर बनना भी उसका सपना था, ताकि बुटीक खोलेंगे कुछ पैसा आ जाएगा। लेकिन जेंसी हमें सबसे डिस्करेज करती थी, क्या क्यों करती थी? हैविंग सच ए ड्रीम बिकॉज सी वॉज ए रियलिस्टिक गर्ल। वो जानती थी सच्चाई कि कभी भी यहाँ पर, चलिए, वो जानती थी कि बिग एम्बिशन, बड़ा जो सपना होता है, कोस्ट हैवी इन्वेस्टमेंट, उसमें पैसा भी ज़्यादा लगते हैं। एंड समटाइम्स समथिंग देयर वर्किंग क्लास स्टेटस कुड नॉट अफोर्ड, और इन लोग अफोर्ड नहीं कर सकता था जितना कि यह सोच रही है। एंड सी वांटेड सोफी टू बी ए सेंसिटिबल गर्ल, चाहती थी कि सोफी क्या हो, एक सेंसिबल गर्ल बने, ठीक है ना। और ड्रॉप ऑल द अनरियलिस्टिक ड्रीम, जो कि पूरा न होने वाला सपना है, अनरियलिस्टिक, उसको क्या करो, ड्रॉप कर छोड़ दे। एंड दे ईयर मार्क फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, वो क्या ईयर मार्क पहले से निर्धारण था कि बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगे, ठीक है। वाई डिड सोफी रिंगल व्हेन द जॉब टोल्ड हर द फादर दैट शी हैड मेट डैनी कैसी, यानी कि रिंगल मैंने कि एकदम अकबका जाना, डर जाना, हड़बड़ा जाना, ठीक है ना। व्हेन द जॉब टोल्ड फादर, जॉब जब पिताजी को बोलता है, क्या बोलता है? दैट शी हैड मेट डैनी कैसी, या डैनी कैसी से मिली, ठीक है ना। डैनी कैसी से मिली है तो आपको उसके लिए मतलब डैनी कैसे मिल चुकी थी, पास्ट है ना, मिली थी, ठीक है। आर्केड में मिली थी, तो वही बात पिताजी को बताता है, तो काफ़ी डर जाती है सोफी। क्यों डरती है? सोफी रिंगल व्हेन द जॉब टोल्ड हर फादर दैट शी हैड मेट डैनी कैसी, ये डैनी कैसी से मिल चुकी है, बात बताती है। तो बिकॉज शी वेल अवेयर ऑफ द फादर शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर, शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर यानी काफ़ी मतलब कि क्या बोलते, गुस्सैला व्यक्ति थे, काफ़ी गुस्सा हो जाते थे, ठीक है। इसीलिए डर गई कि मेरे पापा को बता रहा है, मेरा भाई बता रहा है, तो डर गई पापा के नेचर से, ठीक, क्योंकि पापा काफ़ी कैसा थे, गुस्सैला व्यक्ति थे। एंड शी न्यू दैट he would scold her for the spreading wild story, वो जानती थी कि पिताजी उसके डांटेंगे। क्यों डांटेंगे? क्योंकि जो फैला रही है विल्ड स्टोरी, बनावटी काल्पनिक कहानियाँ कि मैं डैनी कैसे से मिली हूँ, ऐसे वैसे, तो इसके लिए उसके पापा डांटेंगे, तो वह डर गई थी कि जॉब क्यों बता रहा है। एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट डिड नॉट एक्सपेक्ट जैक टू स्केयर हर द सीक्रेट विथ अदर्स, ये भी वह आशा कर रही थी कि जो जैक है मेरा सीक्रेट किसी से न बोले, इवन फैमिली मेम्बर से बात न बोले, ठीक है। इसीलिए वो डर गई थी, कि क्यों बता रहा है, मेरे पापा को बात क्यों बता रहा है, ठीक है ना। डिड द जॉब बिलीव व्हाट द सोफी से अबाउट हर द मीटिंग विथ डैनी कैसी, डैनी कैसी ने मीटिंग के बारे में बताया, तो क्या जॉब विश्वास किया? जॉब विश्वास किया था? नहीं, कभी नहीं। जॉब डज नॉट बिलीव दैट व्हाट द सोफी से अबाउट हर मीटिंग, ठीक है। एंड ही कॉल्स इट द अनलाइकलीस्ट थिंग्स ही एवर हर्ड, बताता है कि मैंने
पहली बार ऐसा बात सुना जो अनलिकलिएस्ट है, मतलब कि विश्वास करने लायक नहीं है जो ये बात बोल रही है, ठीक है ना। ऐसा मैंने पहली बार सुना, कभी नहीं सुना था, ईवर हर्ड यानी कि फर्स्ट बार सुना, ठीक है। डज हर फादर बिलीव्ड हर स्टोरी, क्या पिताजी उसके विश्वास किए हैं स्टोरी पर? जी नहीं, कभी नहीं। तो सोफी फादर डज नॉट बिलीव हर, उसके स्टोरी पर कभी विश्वास नहीं करते हैं, बिकॉज अबाउट द मीटिंग विद डैनी कैसी एंड ही वार्न्स हर दैट द विल्ड स्टोरी विल माइट लैंड इनटू हर इनटू ट्रबल। कह रहे कि तुम्हारी जो बनावटी कहानी है ये तुमको एक ना एक दिन तुमको ट्रबल में डाल देगा, ठीक है ना। लड़की को बोलते हैं कि तुम हमेशा बनावटी कहानी बोलती हो, उस पर विश्वास भी नहीं करते हैं और उसको बताते हैं। हाउ डज द सोफी इंक्लूड हर द फादर जॉब इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर, कैसे अपने भाई को अपने सपना में से मतलब मिलाती है। देखिए, हाउ डज द सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जॉब इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के बारे में सोचकर अपने भाई के बारे में सोचती है, कुछ मेरा भाई बाहर रहता है, मतलब कि दूसरे दुनिया में रहता है, तो कैसे उसके साथ फैंटेसी कर रही है, कल्पना कर रही है भाई को लेकर। तो आपको बताइए कि सोफी वाज जीलियस फॉर हिज जीलियस ऑफ हिज साइलेंस, जो उसका भाई साइलेंस रहता था, कम बोलता था ना, इसीलिए उसको जलन फील होता था कि जलती थी काफ़ी, ठीक। एंड सी वाज जीलियस ऑफ द फैक्ट दैट हर ब्रदर हैज़ एक्सेस टू वर्ल्ड आउटसाइड, उसे एक और बात का जेलस था कि बाहर जाकर वर्ल्ड में क्या करता है, घूमता है, बाहर रहता है, ठीक है ना, दूसरा आउटसाइड वर्ल्ड में, ठीक। द सोफी वांटेड टू नो अबाउट द जॉब्स लाइफ्स अबाउट विच न्यू नथिंग, सोफी जानना चाहती थी मेरा भाई जॉब का, जो भाई का लाइफ है वो कैसा है, जो उसके बारे में वो नहीं जानती थी, जानना चाहती थी। इसको लगता था ना कि मेरा भाई बाहर काम करने जाता है, दूसरे वर्ल्ड में जाता है, वहाँ पे तो बहुत खुशी खुशी रहता होगा, इस टाइप से। एंड सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जॉब इन हर फैंटेसी और फ्यूचर्स व्हेन द सी, अपने भाई को फ्यूचर में इंक्लूड करती है, कल्पना देखते हुए, सोचते हुए। व्हेन द सी वाज हर सेल्फ राइडिंग बिहाइंड जॉब, सोते को जॉब के पीछे बैठी हुई है, राइडिंग करी, बाइक पर सवार है। एंड ही ओर ए न्यू शाइनिंग क्या, ब्लैक लेदर, उसका जो भाई है लेदर जैकेट डाला हुआ काला रंग का। एंड सी और ए येलो ड्रेस, वो भी एक येलो ड्रेस पहनी हुई है, ठीक ना। विथ ए काइंड है ना, काइंड ऑफ केप, केप प्रकार में केप होता है एक लॉन्ग कोट के जैसा, तो उसको पहनी हुई है। एंड दैट फ्लू आउट बिहाइंड, जो पीछे से बह रहा है, जो उसका कोट है काला कोट होता है लंबा में, तो केप उसी टाइप का क्या बोलते कोई व्यक्ति पहन कर रहता है, फिल्म वगैरह में देखे होंगे, तो वही पीछे से बिहाइंड से क्या हो रहा है, फ्लू हो रहा है, लहरा रहा है उसका जो कोट है। एंड इमेजिन दैट द साउंड ऑफ द अप्लाउज हैज़ द वर्ल्ड वुड रोज टू ग्रेट देम, एक और इमेजिन कर रही है, सपना करती थी, सोचती माइंड में सोची कि साउंड ऑफ एप्लॉज मतलब तालियों का गड़गड़ाहट आवाज़ आ रहा है, हैज़ द वर्ल्ड वुड रोज टू ग्रीट हिम, जैसे कि पूरा संसार जग गया है उन लोगों को ग्रीट करने के लिए, अभिवादन करने के लिए, इतना कल्पना करती है भाई को लेकर, भाई के साथ बाहर जा रही है। अच्छा, विच कंट्री डिड द डैनी कैसी प्ले फॉर, कौन कंट्री के लिए डैनी कैसी खेलता था, ठीक है, तो आयरलैंड कंट्री, ठीक है। चलिए 85 देख लीजिए। वाई डिडंट सोफी वांट जेंसी टू से नो अबाउट हर द स्टोरी विथ डैनी, वाई डिडंट सोफी वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विथ डैनी। देखिए क्या हुआ यहाँ पर कि सोफी की दोस्त थी जेंसी, तो सोफी चाहती थी कि जेंसी को बात ना पता चले कि मैं डैनी कैसी से मिली हूँ, ठीक है, लेकिन जेंसी को बात पता चल जाता था, जेंसी को बात पता ना चले, क्यों चाहती थी कि उसको बात पता ना चले, ठीक है। देखिए कैसे बात उसको पता चलेगा, उसका भाई जो है ना, तो जोब का फ्रेंड और जो जेंसी का भाई दोनों फ्रेंड था, तो जोब उसको बताता है, वो फिर उसको बताती है, ठीक है। इसका भाई का नाम था, हम लोग देखे तो ऊपर में, तो बात शेयर हो जाता है। देखिए, जेंसी टोल्ड द सोफी दैट द जोब हर द ब्रदर फ्रैंक, देखिए उसका फ्रैंक है, एंड फ्रॉम हर द ब्रदर सी न्यू द, देखिए फ्रैंक किसका भाई है ना, तो जो बता दिया था फ्रैंक है, फ्रैंक किसका भाई है, फ्रैंक है का जेंसी का भाई, ठीक है ना, तो फ्रैंक से जेंसी को पता चल गया, ठीक। फ्रॉम हर द ब्रदर एंड सी न्यू दैट द सोफी मेट डैनी कैसी, जान गया कि सोफी डैनी कैसी से मिली है, ठीक है, मिली थी, ठीक। सोफी थाउट द जेंसी वाज ए नोसी गर्ल, ये वर्ड डालिएगा नोजी, ठीक है ना, नोजी वर्ड, क्योंकि सब नोजी मतलब जिसका माइंड में बात नहीं पहुँचता, सबसे बता दे, मतलब बहुत बकबक करने वाली, ठीक है ना, सबको बताने वाली। तो सोफी जानते थे कि जेंसी क्या है, बकबक करने वाली, सबको बता देगी, ठीक है ना। सी कुड कीप एनीथिंग सीक्रेट, सी कुडंट कीप, वो कुछ भी सीक्रेट नहीं रख सकती थी, ठीक है ना। कौन नहीं रख सकती थी, जेंसी नहीं रख सकती थी, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू सोफी, एक सेकेंड, अकॉर्डिंग टू सोफी सी कुड स्प्रेड द विल्ड इमेजिनेशन टू द होल नेबरहुड, ये जो हम जो मनगढ़ंत कहानियाँ बताएं, ये कहानी पूरा पड़ोसी में बता देगी, इसीलिए चाहती थी कि सोफी को बात पता न चले, ठीक। दैट्स वाई द सोफी डिडंट वांट जेंसी टू नो अबाउट हर अ स्टोरी विथ डैनी कैसी, ठीक है, इस बात को ना जाने। अच्छा, डिड सोफी रियली में डैनी कैसी, क्या सच में मिली थी क्या,
कभी नहीं, तो केवल सपना मिलती थी। नो, तो सोफी डिडंट मीट डैनी कैसी, ठीक है ना। सी इमेजिन एंड क्रिएटेड ए स्टोरी दैट सी हैड मेट डैनी कैसी इन द आर्केड में वो मिली थी। ऑब्जेक्टिव सवाल कहाँ मिली थी, तो आर्केड में, ठीक है। चलिए, अच्छा, विच वॉज द ओनली ओकेजन व्हेन सी गोट, ठीक है, सी गोट टू सी द डैनी कैसी इन द पर्सन, तो कौन सा ऐसा ओकेजन था, अवसर था, ठीक है, जिसमें कि सब डैनी कैसी से मिलते हैं पर्सन। देखिए, तो ओनली ओकेजन व्हेन द सी गोट डैनी कैसी, ठीक है ना, इन द पर्सन वेन टू द मैच देखने जब गए थे विद द फैमिली ऑन द सैटरडे, ठीक है ना। तो सोफी से कैसी फ्रॉम द डिस्टेंस इन द सिचुएशन, एक ही बार वही मैच देखने सब गए थे, तो वहाँ पर देखी थी। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, सोफी एंड जेंसी वेर द क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, ठीक है, क्लासमेट थे, फ्रेंड्स भी थे। एंड व्हाट वेर द डिफरेंस बिटवीन देम एंड दैट शो अप इन द स्टोरी, क्या डिफरेंस दोनों के बीच में दिखाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से इसको। देखिए, सोफी एंड जेंसी वेर द टोटली अपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे का अपोजिट थे। चलिए, तो कहाँ थे हम लोग, ठीक है, तो सोफी एजेंसी के बारे में बताना डिटेल में आपको। देखिए, सोफी एजेंसी वे टोटली अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के दोनों अपोजिट थे, ठीक। बात करो सब अपने लैंग्वेज सब आराम से लिख देना है, बस सबको समझ रहे हैं, बस लिख देना, बस ये सब स्टोरी टाइप, इसमें कुछ ये कोई पॉइंट है नहीं, ठीक। समझिए, समझ के सबको याद कर लीजिए, माइंड में बैठ जाएगा। दोनों क्या, दोनों अपोजिट थे, बात क्लियर है। चलिए, सोफी वाज ऑलवेज लोस्ट इन द ड्रीम, हमेशा सपने में खोई रहती थी, ठीक है ना। एंड वांटेड टू लाइक ए लाइफ ऑफ ए लग्जरियस, तो ठीक है, टोटली अपोजिट ईच अदर वेर द फ्रेंड्स, ठीक है। एंड वांटेड टू लीड ए लाइफ ऑफ फुल लग्जरियस, ठीक, चाहती थी कि एकदम पूरा अच्छा लाइफ जिए एंड सोफिस्टिकेशन, ठीक है ना। एंड सी ड्रीम्स ऑफ ए बुटीक ऑनर, अगर मेरी क्वांट का जैसा, मेरी क्वांट एक बहुत बड़ा क्या थी, बुटीक डिजाइनर है, तो उन्हीं के जैसा बनना चाहती है। एंड एक्ट्रेस बनना चाहती है, ठीक है ना, रिच बनना चाहती है, ये सब पूरा एकदम माइंड में हमेशा बैठा कर रखिए, ठीक। काफ़ी जटिलता वक्त सोफिस्टिकेटेड। ऑन द अदर दूसरे हैंड बात करें उसका फ्रेंड के बारे में, तो वो क्या थी, वो काफ़ी रियलिटी गर्ल है, ठीक है ना। हैड ए गर्ल हु हैड ए रियलिस्टिक अप्रोच, ठीक है ना, टुवार्ड्स द लाइफ को लेकर। एंड सी न्यू दैट दे केम पुअर फैमिली, जानते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, पुअर फैमिली से। एंड वी आर वर्किंग इन द स्मॉल फैक्ट्री, जहाँ हम लोग कहाँ काम करना है, हम लोग को ये सब फैक्ट्री में काम करना था, तो वहीं से हम लोग आए हैं। देयर फॉर द सी डिडंट नोट इन्वॉल्व हर सेल्फ इन द ड्रीम्स, इसीलिए वह डे ड्रीम में नहीं अपने आप को इन्वॉल्व करती थी। एंड लाइक सोफी एंड सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द ड्रीम्स आर द रिक्वायर्ड ऑफ द मनी, वो जानती थी कि इसे ड्रीम्स में क्या ज़्यादा मनी लगेगा, ये सब सपना देखने में। एंड मैनेजर सैलरी फ्रॉम द वॉज नॉट इनफ टू फुलफिल द सच ड्रीम, और मैनेजर का जितना सैलरी में आता उतना सैलरी में हम लोग ये सब ड्रीम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। यानी कि सब बात को जानती थी, काफ़ी रियलिस्टिक थी, और इसके जो फ्रेंड थे वह काफ़ी अनरियलिस्टिक थी, जो कि हमेशा डे ड्रीम सपना वगैरह में खोए रहती थी। तो दोनों कैसी थी ना, दोनों के बारे में आपको डिस्कस करना था, ठीक है। तो सब था में है, सब पास्ट में, तो आंसर भी सारे के सारे पास्ट में गए। तो अब एग्जाम में यहाँ देखिएगा कि वेयर है, आर है कि क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा, ठीक। दोनों कैसा है भी पूछता, वो भी पूछ सकता था, दोनों कैसे हैं दोनों दोस्त बताइए, तो प्रेजेंट में दोनों कैसे थे, तो पास्ट में चला गया। तो सवाल कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि वो प्रेजेंट सिचुएशन में डाल कभी कभी पूछता है। अच्छा, व्हाट वुड डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ द टेम्परामेंट्स ऑफ ए सोफी फादर, सोफी फादर का कैसा टेम्परामेंट, कैसा उनका नेचर है, उसके बारे में आप क्या डिस्क्राइब करेंगे, तो बताना आपको। देखिए, सोफी फादर इज ए प्लम्प एंड एग्रेसिव पर्सन है, काफ़ी गुस्सैला है, ठीक है ना। प्लम्प यानी कि क्रूड नेचर का है थोड़ा सा। एंड सोफी फियर्स इज एंगर, काफ़ी मतलब कि, एंड सोफी फियर इज एंगर, हिज एंगर, सोफी का जो डर है उनका गुस्सा है। एंड सी डज नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं करती, इन द विल्ड स्टोरी में विश्वास नहीं करते हैं। एंड ऑफ द डाउट बट ए कैरिंग फादर, लेकिन वह क्या है, कैरिंग फादर यानी कि बच्चे को ध्यान देते हैं। एंड ही रिमाइंड्स हर नोट टू ट्रबल्स, उसको बताते हैं कि तुम ट्रबल में मत फंसो, ठीक है ना। एंड ही इज़ ए फुटबॉल फैन, फुटबॉल के फ़ैन भी है, बिकॉज ही विजिट द फुटबॉल ग्राउंड विथ हिज किड्स, बच्चे के साथ फुटबॉल ग्राउंड में वह जाते थे। एंड इसके बाद एवरी सैटरडे को वह जाते हैं, एंड इसके बाद क्या, टू वॉच द फेवरेट टीम यूनाइटेड को देखते भी हैं। तो पिताजी के बारे में तो हम लोग स्टोरी में देखे अच्छे से। वाई डिड सोफी लाइक द फादर जॉब मोर देन अदर पर्सन, एंड फ्रॉम हर द परस्पेक्टिव व्हाट डिड द सिंबलाइज, वाई डिड सोफी लाइक हर फादर हर ब्रदर जॉब को वह क्यों पसंद करती थी, ठीक है, मोर देन एनी पर्सन, किसी भी पर्सन ज़्यादा, सबसे ज़्यादा भाई को पसंद करती थी, ठीक है ना। फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव, उसके पर्सपेक्टिव से व्हाट डिड ही सिंबलाइज, वह क्या सिंबलाइज करता है, उसका जो भाई है वह क्या दिखाता है उसके पर्सपेक्टिव से, ठीक है। देखिए, तो जोफ वाज एन इंट्रोवर्ट, क्या बोली, इस वर्ड को बार बार डालना है, टाइप ए पर्सन, ठीक है ना। एंड सी स्पोक लेस, वह काफ़ी कम बोलता है, बिकआउट हिमसेल्फ, अपने आप के बारे में,
ठीक। एंड दिस मेड द सोफी लाइक हिम एज ए थॉट दैट सी विजिट द सम सेक्रेट प्लेसेस। वो कम बोलता है इसीलिए सोफी को लगता है कि मेरा भाई कहाँ जाता है, कोई सेक्रेट प्लेस पे जाता है। एंड वे आर फुल ऑफ, जहाँ पे पूरा इंजॉय करता है। एंड पीपल सो ट्राइड टू विन हिज अफेक्शन इन ऑर्डर टू गेट चांस टू राइड हिम दैट द स्पेशल प्लेस वेयर ही गुड विजिट करेगा, विजिट जाके जाता है, जाके वहाँ पे इंजॉय करता है, सब सोच रहे हैं। एंड ब्यूटीफुल येलो इमेजिनेशन वगैरह उसके बारे में पूरा डिटेल में है, तो आपको इतना कुछ नहीं पढ़ना है। द करोड़ इन सोफी वांटेड टू लिव दैट ब्यूटीफुल लाइफ्स, ठीक है ना। एंड सी वो भी चाहती थी कि इसे क्या करे, कलर हैप्पीनेस दैट जोफ लिव्ड बट कुड नॉट। जोफ रहता है वहाँ मैंने, अच्छा व्हाट द सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द सोफी डिड बिलोंग्स टू, ठीक है, कैसा बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। एंड देखिए प्रेजेंट में पूछ सकता कैसा बिलोंग करती है, अभी बता सकते हैं, लेकिन पास्ट में चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सवाल कैसे भी रहता है। अच्छा व्हाट आर द इंडिकेशन, और क्या क्या इंडिकेशन है, तो फैमिली फाइनेंशियल, कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी और क्या उसका इंडिकेशन है उसको बताना है। देखिए सोफी बिलोंग्स टू है, बिलोंग करती है कहाँ से, लोअर मिडिल क्लास, ठीक है ना। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पूरा डिटेल में, तो ये सब इतना लॉन्ग सवाल आपको नहीं देगा, टेंशन मत लीजिए, कुछ कुछ की पॉइंट पढ़ लीजिए जो कि आपको काम देने वाला है, ठीक है। तो और रियलिटी में दोनों, तो प्रेजेंट के सिचुएशन में पूछ सकता है क्योंकि तो स्टोरी वैसा कुछ है नहीं, लेकिन जैसा भी चलिए। ए आर बार्टन एक्सप्लोर द थीम रिलेशन फैंटासाइजिंग हीरो वर्शिप, फैंटासाइजिंग टू इमेजिन द समथिंग दैट वुड लाइक हैप्पीनेस। द होल स्टोरी गोइंग प्लेसेस रिवॉल्व अराउंड द टीनेज गर्ल सोफी एंड हर ड्रीम, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। सोफी डे ड्रीम्स काइंड ऑफ ए गर्ल है, सोफी लोस्ट इन इमेजिनेशन हमेशा खोई रहती है, ओविंग बुटीक ऑनर करेंगे, फैशन डिजाइन करेंगे सब, ठीक है ना। जेंसी टेल्स सोफी टू बी सेंसिबल, उसको बताती है कि थोड़ा सा जागरूक हो जाओ, ठीक है ना। एंड डायरेक्ट टोल्ड हिज फादर सी थिंक्स मनी ग्रो ऑन ट्री, डायरेक्ट बोलता है कि सोफी को कि इसको लगता है कि पैसा पेड़ पे उगता है, ठीक है। एंड सोफी वांटेड टू बी ए डिजाइनर लाइक ए मैरी कॉन्ड, जैसा बनना चाहती थी, ठीक है, बनना चाहती है। एंड जो फिर द एल्डर ब्रदर सोफी हु हैड बीन पुट द स्कूल फॉर द, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट सवाल आ गया, जॉब क्या है, एल्डर ब्रदर है सोफी का, ठीक है ना। हु हैड बीन आउट ऑफ द स्कूल फॉर ए पीरियड 3 years, 3 सालों से स्कूल से निकल चुका था, उसका स्कूलिंग खत्म हो गया था, ठीक है। एंड ही इज़ ए अप्रेंटिस मैकेनिक, अभी क्या था, एक नौसिखिया मैकेनिक है, ठीक है। एक्सप्लेन द वर्ड दैट द प्राइज आउट ऑफ हिम लाइक ए स्टोन, फ्रेज था ऑफ द ग्राउंड्स, ठीक है, ग्राउंड से एक फ्रेज था जिसका एक्सप्लेन कर रहा है। इट वॉज, उसका भाई के लिए था, इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ हिम, यानी कि उसके भाई से इन्फॉर्मेशन लेना काफ़ी डिफिकल्ट था, तो वही बोला कि ग्राउंड से स्टोन निकालना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। सोफी फील्स jealous of her brother's nature because he keeps silence and his silence symbolized in the Sophie view that he lost in the some other world। बात को समझ के सिंपल वर्ड है। चलिए सोफी इंक्लूड हर ब्रदर्स जॉब इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर, इंक्लूड करते कैसे कैसे देखा डिटेल में हम लोग। सोफी मेक्स अप ए स्टोरी इन द फ्रंट ऑफ हर क्या ब्रदर जॉब दैट सी में डैनी कैसी इन द एक्ट बताती है। इसके बाद जॉब टोल्ड इज द फादर दैट सोफी में डैनी कैसी, हर फादर टॉक्स अबाउट द मैन हु नो टॉम फैनी, और भी बताते हैं कि मैं भी एक टॉम फैनी एक फुटबॉलर था, तो उसके पिताजी बताते हैं कि तुम मुझसे मिली तो मैं भी एक टॉम फैनी से मिला हूँ, ठीक है, तो इसको बताएं। एंड सोफी फादर्स कॉल इट अनदर विल्ड स्टोरी, ठीक है, यूर, तुम्हारा एक और बनावटी कहानी आ गया, जब बताई थी कि मैं मिली हूँ तो बताते हैं उसको। एंड जॉब इज द बिग फुटबॉल फैन, ठीक है ना। जॉब क्या है, देखिए इस स्टोरी में क्या रहा है, प्रेजेंट में सवाल दे सकता है, पास्ट में, क्योंकि देखिए अभी भी दोनों सब मतलब जिंदा, कोई वहाँ तो मर नहीं गया, खत्म नहीं हो गया, और स्टोरी खत्म हो गया, तो सवाल कुछ भी दे सकता है, ठीक है। दोनों से आपसे पूछ भी सकता था सोफी कौन है, ठीक है ना, जॉन कौन है, उसकी फैमिली कौन है, या सोफी कौन थी, उसके परिवार कौन थे, उसकी फैमिली कौन है, कुछ भी सवाल दे सकता है इसमें, ठीक है। चलिए अगर स्टोरी कोई राइटर बता रहा है तो प्रेजेंट में पूछता है, तो एग्जाम वगैरह में आपसे पूछा जा रहा है तो खत्म हो गया पूरा कहानी बता दिया गया, आपको पास जानकारी आ गया, अब आपको एग्जाम में लिखना है तो सब पास्ट में जाता है, मेरे अनुसार तो ऐसा ही होता है। अब रियलिटी उतना कुछ आइडिया है नहीं मेरे को, ठीक है। डैनी कैसी अगेन द मीठी, सब सिंपल वर्ड है, सब पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही, सब आराम से सब पॉइंट वाइज चैप्टर पढ़ेंगे तो सब समझ आएगा, सब ऊपर में जितना डिटेल में बता दिए उतना ही है, लास्ट में जो नोट है इसको देख लेते हैं, क्लास को एंड करते हैं। सोफी अट्रैक्ट टू द डैनी कैसी बिकॉज ही इज ए हीरोइक फुटबॉलर, इसीलिए वो काफ़ी अट्रैक्ट है उसके प्रति, ठीक है। एंड सी मेड डैनी कैसी, इन नेवर में डैनी कैसी, याद रखिएगा, ठीक है ना, कभी नहीं मिली थी रियलिटी में। एंड सी क्रिएट्स ए विल्ड स्टोरी इन फ्रंट ऑफ अदर अबाउट मीटिंग विथ डैनी कैसी, ये भी हो गया। एंड सोफी ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स आर द इन ऑल हर द माइंड्स एंड बिकॉज दे ऑल रिप्रेजेंट द इमेजिनेशन एंड कैन नथिंग रियलिटीज, क्या वो सोचती थी कहीं मिली नहीं थी, इसी कारण हतोत्साह भी लास्ट में हो गई थी कि हमसे नहीं मिल पाया इस टाइप से, ठीक है। तो पूरा स्टोरी रिकॉल हो गया माइंड में कैसे कैसे क्या, इसको आराम से एक बार पढ़ना खुद से सारे को और माइंड में बैठा लेना कैसे कैसे क्या है,
ठीक उसके अकॉर्डिंग फिर आप आराम से लिख पाएगी, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो चलिए नोट्स को टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।